हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ केयर। यह बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन सेशन का सेकेंड पार्ट है। आप इसका फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। इसमें भी हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था, इसीलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से इसको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेज इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्ट्रेस का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यील्ड स्ट्रेस का यूज करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर, यील्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्विक लाइम की प्रॉपर्टी बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जनरेटेड हीट व्हेन एडेड टू वाटर। सही है, क्योंकि जब क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है। ऑप्शन नंबर बी, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और जमने लगती है। ऑप्शन नंबर सी, मे बी यूज फॉर वाइट वाशिंग या वाइट वाशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं क्विक लाइम को वाटर में ऐड करने के बाद। सो सभी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन है, नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग। असर्शन में कह रहा है कि टर्पेंटाइल ऑयल को रिकमेंड करते हैं थिनर के रूप में इंडोर पेंटिंग, जब इंडोर पेंटिंग करते हैं तो। उसका रीज़न दे रहा है कि टर्पेंटाइन ऑयल इज कॉस्टलियर देन अदर थिनर। ये आप सही तो है, लेकिन इसके लिए असर्शन के लिए रीज़न सही नहीं है, क्योंकि इंडोर पेंटिंग में थिनर के रूप में टर्पेंटाइन ऑयल को रिकमेंड करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉस्टलियर है अदर की तुलना में। सो दोनों सही हैं, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पुट्टी के बारे में बताना है। मेड विथ फाइनली पाउडर चॉक एंड लिंसीड ऑयल। सही है, लिंसीड ऑयल और चाक पाउडर को फाइन करने के बाद उसको तैयार करते हैं पुट्टी को। बी, यूज फॉर फिक्सिंग ग्लास पैनल। या सही है, भी ग्लास पैनल को फिक्स करने के लिए पुट्टी का यूज करते हैं। सी, सॉफ्टेंड बाय ए सोल्यूशन ऑफ पर्ल एस एंड क्विक लाइम सोक इन वाटर। ये भी सही है। सो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अ मोर्टार ज्वाइंट इन masonry which is normal to the face of wall is known as। मोर्टार ज्वाइंट, जब चिनाई करते हैं तो जो मोर्टार मसाले की ज्वाइंट होता है वो अगर फेस के नॉर्मल हो तो उसे क्या कहेंगे? अगर ये ब्रिक है, ऐसे और भी हैं, ये जो फेस है इसके नॉर्मल यानी कि इससे 90 डिग्री कोण बनाए, इससे 90 डिग्री कोण बनाए, तो ये ज्वाइंट से 90 डिग्री जो कोण बनाएगा यहाँ से, उसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइंट। वो क्रॉस करता है ज्वाइंट को, जिसे क्रॉस ज्वाइंट बोलते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अ वोलेटाइल सबस्टेंसेज एडेड टू ए पेंट टू मेक इट्स एप्लीकेशन ईजी एंड स्मूथ इज नोन एज। एक वोलेटाइल सबस्टेंस है जिसको पेंट को स्मूथ और इजी बनाने के लिए डालते हैं, यानी कि जब पेंट करें तो वो बिल्कुल स्मूथ हो और पेंट करने में आसानी हो। तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जंपर इज ए टूल यूज फॉर
जंपर एक टूल है जिसको किस लिए यूज करते हैं? जंपर का यूज स्टोन की क्वेरिंग करने, खुदाई करने के लिए यूज करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सैपवुड कंसिस्ट ऑफ। सैपवुड को बताना है कि वो कहाँ रजिस्ट करता है। तो भी इसके पहले वाले पार्ट में इसका हम डायग्राम बनाए थे। अगर हम इनर साइड से आउटर साइड की ओर चलें तो सबसे पहले पिथ मिलता है, पिथ के बाद से हार्टवुड, हार्टवुड के बाद से सैपवुड, सैपवुड के बाद से कैम्बियम लेयर, उसके बाद से बास्क। सो सैपवुड, हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच का पोर्शन हुआ। अगर इसको हम बनाएं तो ये आपका अगर पिथ हो गया, ये पिथ हो गया। इसके बाद से 2-3 लेयर तक हार्टवुड होता है। उसके बाद से हार्टवुड के बाद से आपका सैपवुड हो गया, ये सैपवुड हो गया, सैपवुड। उसके बाद से आपका ये कैम्बियम लेयर हो गया, इसमें लिक्विड भरा होता है। ये आपका कैम्बियम लेयर हो गया। कैम्बियम लेयर के बाद से ये आपका लास्ट जो है वो बार्क या बास्क बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्राइमरली डिपेंड अपॉन। सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले किस बात पर डिपेंड करता है? सबसे पहले जब सीमेंट कंक्रीट तैयार करते हैं सबसे पहले जो उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, सीमेंट और सैंड और जो अदर पोर्शन है, जो अदर चीज़ें हैं, उसको डालने के बाद तैयार करते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला जो चीज़ देखते हैं वो है वाटर सीमेंट रेशियो। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो ब्रिक अर्थ में जो एल्यूमिना का जो मेन फंक्शन वो ये है कि वो प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। तो ए इज द राइट आंसर, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कास्ट आयरन के बारे में बताना है। ए इज ऑब्टेन्ड बाय प्योरीफाइंग पिग आयरन, सही है। पिग आयरन जो होता है उसको प्योरीफाई करके ऑब्टेन बनाते हैं। बी इज मैन्युफैक्चर इन रिक्वायर्ड शेप, किसी भी शेप में इसको तैयार कर सकते हैं। सी में कंटेन 2 to 5% ऑफ कार्बन विथ अदर इम्प्योरिटी, ये भी सही क्योंकि इसमें कार्बन की इम्प्योरिटी और सारी इम्प्योरिटी उसमें होती हैं, तभी तो वो कास्ट आयरन है। और बहुत जो है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कास्ट आयरन की बहुत ज़्यादा होती है। सो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव अ करेक्ट combination of the useful and harmful constituents respectively of a good brick earth। इसमें बताना है कि यूजफुल और हार्मफुल जो इन कंस्टिट्यूएंट हैं गुड ब्रिक अर्थ में उसको उनका पेयर बताना है रिस्पेक्टिवली। तो ए है लाइमस्टोन एंड एल्यूमिना, नहीं लाइमस्टोन और एल्यूमिना ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। बी सिलिका एंड एल्कलीज, हाँ ये सही है क्योंकि सिलिका एक यूजफुल इंग्रेडिएंट है ब्रिक के लिए। और हार्मफुल इंग्रेडिएंट की बात करें तो एल्कलीज बहुत ही हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। सो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी अगर देखें जरूरत ही नहीं है। सी देखें तो एल्यूमिना एंड आयरन, नहीं ये भी नहीं है। डी एल्कलीज एंड मैग्नीशिया, नहीं ये भी नहीं, ये तो दोनों ही हार्मफुल हैं। सो बी इज द राइट आंसर, सिलिका एंड एल्कलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। ऑप्शन नंबर ए, द डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन along which a stone can easily be split is called natural bed of stone, सही है क्योंकि नेचुरल बेड वही होता है जो इजीली स्प्लिट हो जाता है और डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन होता है।
B. The natural bed of sedimentary rock is along the plane of stratification, ये भी सही है। C. The natural bed of igneous rock is not defined, ये भी सही है। जो igneous rock होता है उसका नेचुरल बेड बात करें रहा है, उसके जो उसके रेसे होते हैं वो डिफाइन प्लेन उसके डिफाइन नहीं होता है। सो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाई, हाइड्रोलिक लाइम को कैसे ऑब्टेन करते हैं? बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, नहीं। बर्निंग ऑफ कंकर, यहाँ सही है। कंकर को जला करके हाइड्रोलिक लाइम तैयार करते हैं और तभी तो इसको लाइम मोटार के रूप में यूज करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर, बर्निंग ऑफ कंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ऑयल वार्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ, ऑयल वार्निश में क्या क्या मिलाया जाता है? सिंथेटिक रेजिन एंड स्पिरिट, नहीं। ऑयल वैक्स एंड रेजिन, नहीं। सी रेजिन ऑयल एंड टर्पेंटाइन, ये सही है। ऑयल वार्निश तैयार करने के लिए उसमें रेजिन मिलाते हैं, ऑयल और टर्पेंटाइन तीनों को मिलाते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब यूज्ड इज, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए क्यूब की साइज जो रखते हैं वो 50 mm का क्यूब तैयार करते हैं। ऐसे एक क्यूब बनाते हैं जो 50 mm का क्यूब होता है। इसकी डायमेंशन 50 mm होती है। सो ए द राइट आंसर, 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन अ ब्रिक इज इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर एंड देन ड्राइड, इफ, अगर ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डुबोने के बाद से फिर इसको सुखा लिया जाए तो उसके बाद से, ऑप्शन नंबर ए, नो ग्रे और वाइट डिपॉजिट अपीयर ऑन द सरफेस, द ब्रिक इज फ्री फ्रॉम सॉल्युबल साल्ट, या राइट है, क्योंकि अगर ब्रिक के सरफेस पे कोई भी ग्रे या वाइट कलर का डिपॉजिट अगर दिखाई नहीं देता है तो वो ब्रिक में जो सॉइल यूज किए हैं और जो ब्रिक का जो सॉइल यूज किए हैं या फिर जिसमें वाटर यूज किए उसमें कोई भी सॉल्युबल साल्ट मिला हुआ नहीं है। बी, 10% सरफेस इज कवर्ड विथ ग्रे और वाइट डिपॉजिट, द ब्रिक हैज स्लाइट इफ्लोरेसेंस, ये भी सही है, क्योंकि अगर जो ब्रिक का जो सरफेस है उस पर अगर 10% जो कवर हो गया है ग्रे या वाइट डिपॉजिट से तो वो जो है स्लाइट इफ्लोरेसेंस के कण के केस में आता है, मतलब हल्की फुल्की उसमें इफ्लोरेसेंस उत्फुल्लन आ गई है। सी देखें, 50% सरफेस इज कवर्ड विथ ग्रे और वाइट डिपॉजिट, द ब्रिक है सीरियस इफ्लोरेसेंस, अगर जो ग्रे या वाइट डिपॉजिट है वो 50% अगर कवर हो जाए ब्रिक के सरफेस पे तो वो सीरियस इफ्लोरेसेंस है। तो उस केस में उसको हम ज़्यादातर केस में ऐसे ब्रिक को हम यूज नहीं करते हैं, तो ये भी सही है। सो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ड्यूको पेंट्स कैसे पेंट्स होते हैं? प्लास्टिक पेंट, नहीं। सेलुलोज पेंट, ये भी नहीं। इमल्सन पेंट, ये भी नहीं। ऑयल पेंट, ड्यूको पेंट को ऑयल पेंट भी कहते हैं। सो डी इज द राइट आंसर, ऑयल पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर सैनिटरी पाइप एंड केमिकल स्टोनवेयर, सैनिटरी पाइप और केमिकल स्टोनवेयर में किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, साल्ट ग्लेजिंग इज यूज, बी लेड ग्लेजिंग, सी ओपेक ग्लेजिंग इज यूज्ड, डी नन ऑफ दीज। तो सैनिटरी पाइप और केमिकल स्टोनवेयर जो होते हैं उसके लिए हम साल्ट ग्लेजिंग का यूज करते हैं। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, सीमेंट में सबसे कॉमन रिटार्डर जो होता है वो जिप्सम होता है। सो ए इज द राइट आंसर, जिप्सम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए रिलेटिवली शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। जो अर्थ सरफेस से कुछ ही गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से जो रॉक तैयार होता है उसे हाइबीबेसल रॉक बोलते हैं। रॉक के क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और इग्नियस रॉक में उसके डेप्थ के अनुसार से कितने डेप्थ पे ठंडा हो रहा है मैग्मा, उसके अनुसार से उसको 3 भागों में रखा गया है, वॉल्केनिक रॉक, हाइबेसल रॉक और प्लूटोनिक रॉक। सबसे जो नीचे गहराई में जो मैग्मा ठंडा होता है उसे प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। और अर्थ सरफेस से कुछ ही गहराई पर जो मैग्मा कूल होता है उसे हाइबीबेसल रॉक बोलते हैं। और सबसे जो टॉप सरफेस पे जो मैग्मा कूल होता है उसको हम वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर, हाइबीबेसल रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ वेब टू दैट ऑफ फ्लेंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चरल बीम एंड चैनल इज। स्ट्रक्चरल रोल्ड बीम और चैनल में अगर हम वेब और फ्लेंज के थिकनेस का रेशियो निकालें तो वो <1 आता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नॉन एसिड रेजिस्टेंट एस्बेस्टस इज। कौन सा एस्बेस्टस है जो एसिड को रेजिस्ट नहीं करता है? तो क्रियोसोटाइल एस्बेस्टस है जो एसिड को रेजिस्ट नहीं करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यह इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, एक क्वेश्चन मिस हो गया, 33, उसको भी देख लेंगे इसके बाद। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन्स इन स्टोन मेसोनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। स्टोन मेसोनरी कंस्ट्रक्शन में स्टोन के ऊपर जो प्रेशर एक्ट करता है उसी का बताना है, डायरेक्शन और डिग्री बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। नहीं, बेडिंग प्लेन का डायरेक्शन नहीं लगता है। एट 45 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, ये भी नहीं सही है। सी, एट 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, ये भी नहीं सही है, 60 डिग्री पे भी नहीं लगता है। डी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन जो होता है उसके 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर पे ही उसके ऊपर प्रेशर एक्ट करता है स्टोन मेसन में जो स्टोन यूज करते हैं उसके ऊपर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 एक छूट गया, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पिक अप द करेक्टरिस्टिक ऑफ पायरोक्सिन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से पायरोक्सिन के बारे में सही जो है वो बताना है। इट फॉर्म्स ऑक्टागोनल क्रिस्टल, सही है, ऑक्टागोनल क्रिस्टल में तैयार होता है। इट कन्वर्ट्स टू क्लोरीन बाय हाइड्रेशन, क्लोरीन का हाइड्रेशन करके इसको तैयार करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इट्स डेंसिटी इज 2.3 to 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है, इसकी डेंसिटी इतनी ही होती है। डी, तो इसका सभी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, ये था बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड पार्ट जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल कुछ 350 से 400 क्वेश्चन के लगभग डिस्कस करेंगे। इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद बिल्डिंग मटेरियल के से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। और जो भी एग्ज़ाम आप दें, या SSC JEE, यूपी TSSC JEE, राजस्थान का जो JEE है, या DMRC या LMRC, कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम दें तो बिल्डिंग मटेरियल के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर कोई भी नहीं जाएंगे। ओके।